अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पैरामीटर्स देख रहे हैं। तो आज जिस पार्टिकल के हम पैरामीटर्स देखेंगे दैट इज कॉल्ड बारियंस। तो बारियंस क्या होते हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसकी कौन कौन से आगे उनकी तरह डिवीजन्स करते हैं, उसकी वो सारा आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। तो मेन टॉपिक जैसे आपने देख लिया बारियंस। तो जो कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जैसे प्रोटॉन है, जैसे अल्फा पार्टिकल है, तो ये बुनियादी तौर पे जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल की कंपोजिट स्टेट्स बाउंड स्टेट्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास तमाम पार्टिकल्स हैं वो भारी होते हैं। तो आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेड्रॉन फैमिली। हेड्रॉन फैमिली में सारे के सारे आपके मैसिव होंगे, यानी जिनका मैस प्रोटॉन या प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक होगी बात। तो आप हेड्रॉन्स को कहेंगे कि ये ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जो क्वार्क से मिलके बनते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, यानी ये इकट्ठे होते हैं आपस में, जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के तहत कर रहे होते हैं। इनकी दो फैमिलीज हैं, मीजान्स और बारियंस। लास्ट लेक्चर हम मीजान्स के बारे में डिटेल में देख चुके हैं, तो इसको वहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हमारा जो मेन है वो बारियंस ही है। बारियंस बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसके मैनी होते हैं स्टाउट या थिक, या दूसरे लफ्जों में क्या, बड़ा या मैसिव। ठीक है, तो बारियंस जैसे मैं पहले तय कर चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती हैं, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के तहत ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इन पे एक्ट कर रही होती हैं। फिर ये कंपोजिट फर्मियंस हैं। फर्मियंस होने का मतलब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, इसका मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। ठीक हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम बारियंस का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि h ओवर h कट कह लो ना इसको, तो आपके पास h कट का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो बारियंस को आप दो फैमिलीज में देखते हैं, न्यूक्लियन जो मशहूर हैं ज्यादा और हाइपरॉन्स के तौर पे। तो आपके पास न्यूक्लियन में क्या क्या आ जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनके जो एंटी पार्टिकल होंगे, हम कहेंगे ये न्यूक्लियन की फैमिली है। तो बुनियादी तौर पे तो दो ही चीजें हुई ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को डिटेल में देखा जाए तो प्रोटॉन सब एटॉमिक फर्मियन है, जिसका सिंबल आमतौर पे P या 1H1 के तौर पे हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, मैस इसका इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 गुना ज्यादा होता है। रदरफोर्ड ने जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर यानी देखा तो प्रोटॉन का नाम दिया। ठीक है, तो आपके पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस ऑफ यानी उसे फ्रॉम किससे देखा था, नाइट्रोजन के साथ कुलेयन के थ्रू, यानी पैराफिन के थ्रू जब हमने हीटिंग की थी तो वहां पे हमने इसको स्टडी किया था। ग्रीक लैंग्वेज में प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट। तो हाइड्रोजन चूंकि हमारे चार्ट के अंदर सबसे पहले आता है तो इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। फर्स्ट जो न्यूक्लियर रिएक्शन रदरफोर्ड ने किया था वो क्या था कि लेबोरेटरी में आपके पास नाइट्रोजन पे हीलियम बम्बार्ड की थी, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन आई थी, इसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपके पास ये जब आजाद होता है तो ये एक स्टेबल पार्टिकल है, ये बड़ी अहम बात है। और प्लाज्मा के अंदर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। फिर 90% कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, फ्री प्रोटॉन्स ही होते हैं। फिर आपके पास प्रोटॉन स्पॉन्टेनियसली डिके कर सकता है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के साथ। ठीक है, इसे हम बीटा पॉजिटिव डिके बोलते हैं। तो ये आपने टूल पहले पढ़ा हुआ है। फिर प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके, इसे हम इनवर्स बीटा डिके भी बोलते हैं। जैसे इस टूल में आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आप प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, वहां पे एक न्यूट्रॉन बनाया, साथ में न्यूट्रिनो है आपके पास। एंटी पार्टिकल प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन कहलाएगा। तो एंटी पार्टिकल भी स्टेबल है मगर इसकी उम्र बड़ी थोड़ी है, इसका चार्ज -1 होगा जैसे प्रोटॉन के मुखालिफ में है। एंटी प्रोटॉन को पॉल डिराक ने 1933 में प्रेडिक्ट किया था और आपके पास इस एंटी प्रोटॉन को डिटेक्ट किया गया कॉस्मिक रेज को जब हम स्टडी कर रहे थे। तो ये जब कॉस्मिक रे कोलाइड करती हैं इंटरस्टेलर मीडियम में तो एंटी प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं उस लम्हे पे। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूक्लियन के अंदर न्यूट्रॉन भी आप इसका सिंबल आप देख सकते हैं, सिंपल एन से भी लिखा होता है वास जगह पे। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन से ये थोड़े से भारी होते हैं और 1840 गुना मैस इनका ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से।
प्रोटॉन की तरह न्यूट्रॉन भी आपके पास न्यूक्लियन में यानी ताल्लुक रखते हैं, तो आपके पास फ्री जो न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल होता है, वो फौरन टूट जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, जैसे आप इस टूल में देख सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तकरीबन एक जैसा बिहेव करते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के जेर असर आते हैं। ठीक है, और ये आपस में जो मीडिएट करती है, ये फोर्स किसकी मदद से करती है? ग्लूऑन्स की मदद से करती है। अब हम दूसरे हिस्से पे जा रहे हैं जिसका नाम है हाइप्रोन, यानी हमने क्या पढ़ा? बारियॉन्स के दो कैटेगरीज लाए थे ना, न्यूक्लियन और हाइप्रोन। तो हाइप्रोन्स में क्या है? ऐसे फर्मियंस का जिक्र करेंगे जिनका मास ज्यादा होगा। किससे? आपके पास लैम्डा, सिग्मा, जाई, ओमेगा पार्टिकल। तो आपके पास इस सारे को हम कहेंगे ये हाइप्रोन की फैमिली में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे रॉस्टर बटलर, इन्होंने हाइप्रोन्स को डिस्कवर किया था कॉस्मिक रेस की स्टडी में 1947 में। तो सबसे पहले हम लैम्डा देखने वाले हैं। इसकी फैमिली में दो मेंबर्स हैं, लैम्डा नॉट और उसका एंटी पार्टिकल। तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता और आपके पास 1950 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में इनको डिस्कवर किया गया। फिर आपके पास जो रेस्ट मैस है लैम्डा नॉट का वो 2182 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो इसका ना प्रोटॉन से भी ज्यादा भारी हुए ना। तो आपके पास लैम्डा पार्टिकल का जो डिके है वो इस तौर पे है कि लैम्डा नॉट बराबर आ जाएगा प्रोटॉन प्लस आपके पास आयोन का एंटी पार्टिकल के, फिर लैम्डा नॉट आ जाएगा न्यूट्रॉन या आपके पायोन के साथ। फिर सिग्मा पार्टिकल्स की बात करें तो आपके पास ये फैमिली में आपके पास 3 यानी मेंबर हैं। उसमें उनका मैस अगर आप देखो तो 2328 है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास सिग्मा पॉजिटिव का, सिग्मा न्यूट्रल का 2322 है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना, और 2341 गुना मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से है सिग्मा नेगेटिव का। इनकी स्पिन हाफ होती है। डिके अगर आप देखो तो सिग्मा नॉट डिके होगा न्यूट्रॉन पायोन में, सिग्मा प्लस डिके होगा प्रोटॉन पायोन में, और आपके पास सिग्मा नेगेटिव डिके होगा न्यूट्रॉन प्लस और आपके पास एंटी पायोन के साथ। फिर आपके पास क्या है? नेगेटिव पायोन के साथ। अब आपके पास क्या है? कैस्केड पार्टिकल। आपके पास इसके दो मेंबर होंगे, इसे जाई हाइप्रोन्स भी बोलते हैं। आपके पास जाई नॉट, जाई नेगेटिव, इनका एंटी पार्टिकल के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर आपके पास रेस्ट मैस अगर हम देखें तो 2528 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और आपके पास इसका जो डिकेइंग है वो आपके पास लैम्डा नॉट प्लस आपके पास नेगेटिव पायोन के साथ, और फिर आपके जो जाई न्यूट्रल है वो आएगा लैम्डा नॉट और पायोन के साथ। ओमेगा पार्टिकल की बात करें तो ये आपके पास हाइप्रोन में शुमार होगा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, -e चार्ज है। इसका जो मैस है 3290 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। इसकी स्पिन आपके पास 3/2 होती है। अनस्टेबल होता है। इसकी हाफ लाइफ 1 × 10⁻⁻10 सेकेंड है। एंटी पार्टिकल आपके पास ये है। तो अब तक जितना भी कुछ पढ़ा उस सब को अगर हम एक चार्ट की मदद से रिवाइज करें तो बारियॉन्स में आपने दो कैटेगरी बनाई, एक थी न्यूक्लियन, एक थी हाइप्रोन। तो न्यूक्लियन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन था। आपके पास मैस उसका एनर्जी की टर्म में दिया गया है, स्पिन हाफ हाफ है। चार्ज आप जानते हैं प्रोटॉन पे तो होता है, न्यूट्रॉन पे नहीं होता। एंटी पार्टिकल के ऊपर बार डाल दिया है। आपके पास स्टेबल था प्रोटॉन, तो 1032 ईयर्स से ज्यादा इसका लाइफ टाइम है। और आपके पास ये 930 सेकंड्स में आ जाता है। अब डिके इसका है प्रोटॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के तौर पे। फिर जब हमने हाइप्रोन पढ़े तो उसमें लैम्डा पढ़ा। लैम्डा को मैं आपके पास इस सारे की भी स्पिन हाफ है। आपके पास इसका भी डिके प्रोसेस हमने पढ़ा। सिग्मा में हमने दो पढ़े, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव। इसी तरीके सिग्मा नेगेटिव जाई हमने पढ़ा, अब दो हैं इसके अंदर भी। ओमेगा एक ही है, चार्ज लैम्डा आपके पास है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।